अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे अपने किचन में ज़बरदस्त सा कोफ्ता करी का सालन। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है और इस मेथड से बनाओगे तो आपका कोफ्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने फुटाने की दाल ली, यानी भुना हुआ रोस्टेड चना है। 1 टीस्पून खसखस है। इन दोनों को हम ब्लेंड करके साइड में रख लेंगे। अब एक जार लिया है, जार के अंदर हैंडफुल कोतमीर डालेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। 1 किलो कीमा डालेंगे, ये मटन का कीमा है, थोड़े से फैट के साथ। अब इसके अंदर डालेंगे 1 तली हुई प्याज, लार्ज तली हुई प्याज थी, लार्ज प्याज थी, हमने उसे तल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और जो चना हमने पीसा था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, खसखस और चना दोनों। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, आप भी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्च, और इन सबको एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ब्लेंड हो गया है अच्छे से। अब इसे हम छोटा छोटा सा बॉल बनाओगे। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपको जितनी ज़रूरत कोफ्ते की गुलाई जितना बड़ा चाहिए उतने हिसाब से आप बना लीजिए। मैंने सारा रेडी कर लिया है। अब इसे हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो जो ऑयल है, उसी ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था, वही ऑयल में हम ये मसाला डालेंगे। 3-4 हरी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2-3 लौंग है, 2 तेज पत्ता है, और 1 स्टार नीस है। अब 1 प्याज है मीडियम साइज की, उसे हमने ब्लेंड कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे गुलाबी होने देंगे। देखिए कितना अच्छा सा ये गुलाबी कलर आ गया है, तेल भी सेपरेट हो गया। 1 ही टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए सारा मसाला में। सिर्फ ग्रेवी डालना है, हमने अदरक लहसुन कीमा में भी डाला है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल और 1 टीस्पून तीखा लाल। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा पाउडर मसाला जले ना। इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के दही, फेंटी हुई दही है, लम्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इसे भी हम उतना भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल साइड में नहीं आ जाता। देखिए इतना हमें चाहिए, इस तरीके का हमें ऑयल सेपरेट चाहिए हमारे कोफ्ते की ग्रेवी में। अब सारा कोफ्ता 1 बाय 1 करके धीरे धीरे सारा हम उसके अंदर डाल देंगे। एहतियात से डालिएगा, कोई भी कोफ्ता टूटे ना। 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और हल्का सा सौटे करके, मतलब हाथ से नहीं हिलाना है इसे, हमें बर्तन को ही हिलाना है। देखिए बॉईल हो रहा है। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे ही रहेगा। 5 मिनट के बाद देखिए इसके अंदर बॉईल अच्छे से आने लगा। इसे हम बिल्कुल भी चम्मच से नहीं चलाएंगे, हाथ बर्तन ही पूरा उठा के धीरे धीरे हर तरीके से घुमाएंगे ताकि सारा मसाला उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरीके से आपको भी करना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ी देर के बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो उसके बाद सारा कोफ्ता हम पलट देंगे चिमटे की मदद से, और इसमें थोड़ा 1/2 कप तक का पानी डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, नमक मैंने ग्रेवी का नहीं डाला है, आप टेस्ट करके ही डालिएगा क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने के बाद हम इसे ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए हमारा कोफ्ता जबरदस्त तैयार हो गया है। गार्निशिंग करेंगे हम धनिया के पत्ते के साथ और एंजॉय करिए इसे रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। आपका मनपसंद कोफ्ता ग्रेवी कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। हमने एंजॉय किया इसे रोटी के साथ और ज़ीरा राइस के साथ। आप भी एंजॉय कीजिए अपनी पसंदीदा चीज़ों के साथ। और रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।